Assalamu alaikum students of class 5. How are you? Hope you will be fine inshallah. Let's come to the studies. All of you open your books, page number 66. Students, as you know, we have done reading and explanation of chapter 15 and also we have done question and answers in the previous lesson. Today we will start from exercise A. This is fill in the blanks. Look at the point 1. People moved across the land in small groups seeking dash and dash. तमाम स्टेटमेंट्स जो हैं वो बेसिकली टेक्स्ट में से ही ली होती हैं. आप आसानी से वहां से तलाश करके कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ करवा देती हूँ ताकि आपका बुक वर्क जो है वो एक्यूरेट हो. People moved across the land in small groups seeking dash and dash food and shelter. खुराक और पनाह की तलाश में यहाँ वहां घूमते रहते थे. Number 2, hunted animals were used as dash and their hides and fur were used to make dash and tents. जो जानवरों का शिकार किया जाता था, जिन जानवरों का शिकार किया जाता था, उनको इस्तेमाल किया जाता था किसके लिए? फूड, खुराक के लिए, यानी उनका गोश्त जो है वो खुराक के लिए इस्तेमाल होता था. एंड देयर हाइड्स एंड फर, और उनकी खाल और उनके बाल जो थे वो यूज किए जाते थे किस चीज के लिए? क्लॉथ्स एंड टेंट्स, कपड़े बनाने के लिए और अपने खेमे बनाने के लिए. Number 3, about 4,000 years ago, farming replaced dash. तकरीबन 4,000 साल पहले तक जो है फार्मिंग ने वो रिप्लेस कर लिया हंटिंग को, यानी कि जो शिकार किया जाता था वो खत्म हो गया और फार्मिंग शुरू हो गई, फसलें उगाना, ज़राअत का काम शुरू कर दिया गया. The river brought dash to the village. River brought trade to the विलेज. रिवर से ना सिर्फ जो है उनकी रिहाइश वहाँ लोगों की मुंतकिल हुई, सेटल हो गए परमानेंटली, पानी का इस्तेमाल अपने इस्तेमाल के लिए, जानवरों के लिए, खेती बाड़ी के लिए होने लगा, बल्कि उसके साथ साथ दरियाओं के रास्ते जो है वो ट्रेड भी शुरू हो गई, सफर भी किया जाने लगा पानी के रास्ते से भी, और उसके अलावा जो मछली वगैरह होती थी उसको अपने लिए भी इस्तेमाल किया जाता था और दूसरे इलाकों में फरोख्त भी करने के लिए मार्केट का भी सिस्टम जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया. अराउंड डैश पीपल लर्न टू स्मेल्ट नहीं है, मेल्ट होगा, यहाँ पे एस काट देंगे. टू मेल्ट आयरन. तकरीबन 600 BC यानी कि 600 साल कबले मसीह में लोगों ने आयरन को मेल्ट करने का जो प्रोसीजर है वो सीख लिया. डैश ब्रॉट इन्वेंशंस टू द टाउन. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रॉट इन्वेंशंस टू द टाउन. ये बेसिकली स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज है. इन्वेंशंस ब्रॉट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टू द टाउन, लेकिन अगर हम इस तरह से भी बोलेंगे तब भी स्टेटमेंट ठीक होगा. नंबर 7 है डैश वर यूज टू पावर बोट्स एंड लोकोमोटिव्स. कश्तियों को चलाने के लिए या फिर वो इंजन्स के लिए, जो रेलवे में इंजन यूज होता है उसके लिए जो है वो स्टीम इंजन्स जो है वो इस्तेमाल करना शुरू हो गए. तो ये थी फिल इन द ब्लैंक्स. इसके बाद एक्सरसाइज सी है आपका, जो डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लाइफ इन अ मॉडर्न सिटी एंड अ सिटी ऑफ ओल्ड टाइम्स. ये आपको मैं क्रिएटिव वर्क के लिए दे रही हूँ. अगर हमारा क्लास में होता तो हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करते, लेकिन छोटा सा आपके लिए क्रिएटिव वर्क होगा कि आपने मॉडर्न सिटी जो है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज एटलीस्ट एक जरूर आप लिखेंगे कि मॉडर्न सिटी का एडवांटेज क्या है और उसका डिसएडवांटेज क्या है. इसी तरह से जो ओल्ड सिटी जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है कि जो पुराने जमाने में शहर आबाद हुए थे, टाउन्स थे या विलेज की शक्ल थी, तो उस सूरत में उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है. ठीक है जी, छोटा सा ये आपका क्रिएटिव वर्क होगा. एक्सरसाइज डी भी आपका तकरीबन क्रिएटिविटी में ही आएगा और आपके लिए एक आर्ट का जो है वो काम हो सकता है. आपको ये 2 पिक्चर्स यहाँ नजर आ रही हैं, एक ओल्ड सिटी की है और एक मॉडर्न सिटी है. व्हाट चेंजेस डू यू नोटिस इन द अबव स्ट्रीट. व्हाट चेंजेस डू यू थिंक वुड अकर इन द स्ट्रीट गिवन अबव आफ्टर 100 years. ड्रॉ द स्ट्रीट ऑन अ सेपरेट शीट. आपने क्या करना है, यहाँ पे चेंजेस देखनी है, दोनों में कितना फर्क आया है, पहले क्या कुछ था, बाद में किस तरह से तब्दीलियां आई, और इन सब तब्दीलियों को देखकर आप सोचें कि 100 साल बाद यहाँ पर क्या कुछ तब्दील हो सकता है.
اس کے لحاظ سے آپ لیٹسٹ جو ہے اگر کارٹون موویز جو کہ آنے والے وقت کے لحاظ سے بہت ساری موویز بنی ہوتی ہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں یقیناً, تو آپ وہ بھی ڈسکرائب کر سکتے ہیں, اور اس کو شو کرنے کے لیے آپ نے ایک الگ سے شیٹ لینی ہے اور اسی طرح کی ایک اسٹریٹ بنانی ہے جس میں آپ شو کریں گے کہ اگر یہی اسٹریٹ آج کے دور میں ہے تو 100 سال بعد اس میں کتنی تبدیلیاں آ سکتی ہیں, عمارتیں کس طرح کی ہو سکتی ہیں, وہیکلز میں کس طرح کی چینجنگز آ سکتی ہیں, لوگ کیسے ہو سکتے ہیں, ان کی ڈریسنگ میں کوئی فرق آ سکتا ہے ایکسیٹرا, اس قسم کی چیزیں ہیں. تو یہ آپ کا ایک انٹرسٹنگ سا آرٹ ورک ہو سکتا ہے, آپ اس کو کریں, تیار کریں اور اپنی نوٹ بک پہ بیک سائڈ پہ وہ شیٹ جو ہے وہ اٹیچ کر کے رکھیے. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کا ہوم ٹاسک ہے, چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے. آپ نے بک ورک تقریباً بک پہ ہی کرنا ہے, اور جو کریٹیوٹی ہے وہ بھی آپ سالو کریں گے. نیکسٹ چیپٹر انشاءاللہ اگلے لیسن میں سٹارٹ کریں گے. اللہ حافظ.